खबर की डटक में एक और अहम खबर की बात करेंगे, या यूं कहें कि खास बातचीत की बात करेंगे। हरियाणा के नवनियुक्त एडवोकेट जनरल परविंदर सिंह चौहान ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने हरियाणा के 22वें एजी के तौर पर कार्यभार संभाला है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने खास बातचीत की। परविंदर सिंह चौहान ने कार्यभार संभाल लिया है। किस तरीके से चुनौतियां रहेगी, क्या प्राथमिकताएं चौहान साहब की रहने वाली है, बात करने के लिए खुद चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। यूं तो आप सीनियर डबल एजी भी थे, लेकिन अब आपको महाधिवक्ता बना दिया गया है। किस तरीके से आपकी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं और क्या क्या चुनौतियां आप देखते हैं? देखिए, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार हरियाणा में काम कर रही है और पिछले 10 साल से श्री बलदेव राज महाजन जी, जो कि हमारे महाधिवक्ता थे, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और 10 साल से उन्होंने एजी ऑफिस को नए आयाम पर पहुंचाया है। मेरी प्राथमिकता तो सिर्फ ये होगी कि मैं उसका 10% भी कर पाऊँ तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। उनकी गाइडेंस में आगे जो उन्होंने अच्छा काम किया है उसको आगे बढ़ाना मेरी प्राथमिकता है। लेकिन एक बात जो मुझे लग रही है अभी देखने के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर एजी ऑफिस में बहुत कम है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मेरा सबसे पहले कार्य एजी ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ ऑफिसर्स के बैठने की जगह और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके भले के काम करने की मेरी प्राथमिकता रहेगी। और आप कल भी आपने इंटरव्यू दिया था, कल भी आप कह रहे थे कि जो महाजन साहब का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा और 10 साल तकरीबन लगातार 10 साल लगातार एजी रहना बड़ी बात है। तो उनका कार्यकाल, बिल्कुल उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं और आपने कहा कि अगर उनका आप 10% भी दे पाएंगे बड़ी बात है आपके लिए। बिल्कुल संतुष्ट तो मैं हूँ, क्योंकि मैं उस टीम का पार्ट था और ये सिर्फ एक एजी साहब की बात नहीं होती, क्योंकि मैं भी उस टीम का पार्ट था। हम सब ने इकट्ठे मिलकर काम किया था। मेरी भी टीम ऐसी बनेगी, हम सब इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। कुछ मैटर है, खासतौर से हम 2-3 मुद्दों की बात करेंगे। सर्विस मैटर की बात करेंगे। सर्विस मैटर काफ़ी पेंडिंग रहते हैं हाई कोर्ट में। उनको लेकर भी कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की नजरें रहती है, क्योंकि युवाओं से जुड़े मामले होते हैं। सर्विस मैटर को लेकर किस तरीके का प्रदेश का आपका स्टैंड रहने वाला है हाई कोर्ट्स के अंदर? देखिए, मैंने कल से काम करना शुरू कर दिया है। सर्विस मैटर में जितने भी मैटर्स पेंडिंग हैं उनको एक रिव्यू करके अगर सरकार की तरफ से कोई हमें पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ा तो मैं सरकार को जरूर गुजारिश करूंगा कि पॉलिसी डिसीजन लेके इन केसेस को खत्म किया जा सकता है तो किया जाएगा। आप ये भी कहते हैं कि जो मुकदमेबाजी है प्रदेश में, अगर पिछले कुछ सालों से देखें, मुकदमेबाजी बढ़ चुकी है, मुकदमे लगातार बढ़ रहे हैं। पंजाब के मुकाबले हरियाणा के क्या मुकदमे ज़्यादा है और मुकदमेबाजी किस तरीके से कम हो, कोर्ट के बाहर ही सारी सेटलमेंट हो जाए, उस पर फोकस अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, जितनी मेरी जानकारी है हरियाणा के मुकदमे ज़्यादा हो चुके हैं और एज ए पॉलिसी मैटर हम अपनी लिटिगेशन को कम करेंगे। 2 बड़े मुद्दों की बात करते हैं। सबसे पहले किसानों के मुद्दे की बात करते हैं। किसान हरियाणा पंजाब की सीमाओं पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला भी लगातार चल रहा है। इसको लेकर आपका क्या स्टैंड रहेगा सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, मैंने कल भी कहा, हरियाणा में जहाँ तक मुझे जानकारी है जो फसल है, हरियाणा सरकार मैक्सिमम फसल एमएसपी पर खरीद रही है। 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रही हैं, जो किसी भी प्रदेश में नहीं खरीदी जा रही। और मुझे लगता है कि पंजाब का किसान इस बात से शुद्ध है और पंजाब सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। एक आप अगर बात करें, हम एसवाइल की बात करें, एसवाइल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले हरियाणा के पक्ष में आ चुके हैं। पिछले 10 साल से हरियाणा सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा भी है, लेकिन पानी कैसे आए, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाए ऑर्डर, इसको लेकर क्या पक्ष रहेगा? देखिए, पक्ष हमने मजबूती से माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था, तभी हमारी विजय हुई। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। पानी जैसा मुद्दा जब तक सभी जो पक्ष हैं उनकी आपसी सहमति से समझौता होकर ना हो, वही एक अच्छा मेरे ख्याल से रास्ता होगा कि समझौता करके ही आपस में फैसला किया जाए। चौहान साहब, आप करनाल से आते हैं। करनाल से तो चंडीगढ़ दूर नहीं है, लेकिन जो वकील, कुछ वकील आपके पास यहाँ भी बैठे हो, जो वकील महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, रेवाड़ी में प्रैक्टिस करते हैं, गुड़गांव में प्रैक्टिस करते हैं, वो सालों से डिमांड कर रहे हैं कि एक अलग से हाईकोर्ट की बेंच होनी चाहिए। इसको लेकर आप क्या मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर? व्यक्तिगत तौर पे मैं यही कहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, उनकी पॉलिसी ये है कि न्याय हर घर तक पहुंचे। अगर कोई बेंच, ऐसा कोई विषय आता है कि बेंच गुड़गांव में या नारनौल में होती है तो एक लोगों को सुविधा मिलेगी, बट ये एजी ऑफिस का ये मामला नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूं। आपने कहा कि जो एजी ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत करेंगे। जो आपको जिम्मेदारी मिली है, एक टीम भी आपकी होती है, डबल एजी, डीएजी, ये टीम कितनी रहेगी? कोई क्राइटेरिया आपने फिक्स किया हो और कब तक सारी जो नियुक्तियां हैं वो कर दी जाएंगी? क्राइटेरिया पहले से फिक्स है, हमारा एक्ट इन प्लेस है
तो नियुक्तियां हम जल्दी से जल्दी करेंगे। बिल्कुल, देखिए एजी साहब का कहना है कि जल्दी ही जो टीम है वो तैयार कर ली जाएगी और कहीं ना कहीं कई तरह की प्राथमिकताएं यहाँ पर चौहान साहब की रहने वाली है। कैमरामैन शरद के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।